साइकिल पे चल रहा है अपना आंदोलन लेकर के। ये क्या कर भाई, साइकिल पे चल रहा है, अरे पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने का इरादा। उत्तर प्रदेश में जाऊंगा, योगी को जगाऊंगा। हकीकत में बता रहा हूँ, मजदूर का लड़का, पिताजी मेरे सर पर नहीं, माता भी गुजर चुकी है, 3 भाइयों की शादी हो रही है, मैं गरीब हूँ और मेरे पास जेब में एक भी पैसा नहीं है, लेकिन साइकिल से हिम्मत है कि और नहीं हुआ तो भीख मांग कर खाऊंगा, लेकिन योगी तक अपनी बात पहुँचानी है। अगर आप लोग मेरी ये बात योगी तक पहुँचाते तो उनके दिमाग में यह बैठेगी ये बात, उनकी तो शादी नहीं होगी। कोई भी माँ बाप अपनी लड़की को ऐसे आदमी से शादी करने को तैयार नहीं होगा जो 4 साल की नौकरी। क्या करेंगे ये जिनकी शादी हो रही है उनकी पत्नी को देखा करेंगे, और ये देख रहे हैं कुछ अच्छी नज़रों से, जिनकी घरवाली में कहा तुमने मुझे मेरी पत्नी बुरी नज़रों क्यों देख रहा है। तो मैं माननीय मोदी साहब से कहना चाहता हूँ, आप पढ़े लिखे हो और प्रधानमंत्री भी हो, एक आदमी से सरकार नहीं चलती। किसी देश का आक्रमण होगा तो ये 4 साल वाले कहेंगे मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, हथियार वो उठाऊंगा जो 20 साल से नौकरी कर रहा, वो कहेगा भाई मैं क्यों जान दूँ, 4 साल की नौकरी में अपनी जान नहीं देने का, 4 साल के बाद तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो ऐसी जवान लड़की है, मेरा लड़का नौकरी पर चलेगा, मैं अपने लड़की की शादी कर सकता हूँ। आप बताइए, एक भाई अपनी बहन की शादी कैसे करेगा, उसको अपनी बुआ के यहाँ छुटक भी तो शादी होगी नहीं हुई? मेरी शादी अब तक नहीं हुई। मुझे लगता है कि माननीय मोदी साहब, योगी साहब मुझे कुंवारा ही रखेंगे। रियल में बता रहा, शादी वाले आते हैं कि पढ़ लिया, MSc BEd कर रखा, कहते हैं कि पढ़ तो बहुत लिया पर सरकारी जॉब नहीं। MSc BEd कर रखी है फिर भी कुंवारा फिर। नमस्कार, हमारे साथ नीरज कुमार मौजूद है और भाई पढ़ा हुआ है प्राइवेट, देख सकते हैं आप साइकिल लेकर के और RLD का झंडा। सर जो अभी योगी सरकार ने जो एक नियम लागू किया कि प्राइमरी टीचरों के लिए जो भर्ती होगी, उसमें जो स्कूल में जो हमें अंक मिलते हैं, हाई स्कूल, इंटर जो और BA में और BEd में, उनके 10% जोड़े जाएंगे, उसके आधार पर भर्ती होगी। दूसरा जो सुपर टेट है उसके 60% जोड़े जाएंगे। तो हमारी मांग है कि जैसे आपने UP टेट का एग्ज़ाम लिया और सुपर टेट, उन दोनों को जोड़कर नंबरों के आधार पर हमारी भर्ती होनी चाहिए। इसमें इतना दोषपूर्ण है, जैसे खेती करने वाले बच्चे होते हैं और जो मजदूर के बच्चे होते हैं, रेढ़ा धकेलने वाले के बच्चे होते हैं, कोल्लू जोगने वाले के बच्चे हैं, मेरा मतलब जो खेतिहर मजदूर है, सारे किसानों के जो गरीब है, सभी जातियों में गरीब होते हैं, वे अपने माँ बाप के साथ काम पर भी जाते हैं और स्कूल में भी जाते हैं, इस साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी करते हैं, जिससे कारणवश उनके स्कूल के नंबर कुछ कम हो जाते हैं और वे इन एग्ज़ाम में बैठकर टॉपर बन जाते हैं, अच्छे नंबर आते हैं। लेकिन स्कूल में जो हाई स्कूल, इंटर, BA और BEd में नंबर कम हो जाने के कारण वे जो प्राइमरी टीचर नहीं बन पाते। या केवल स्कीम जो उनके लिए जो बिजनेसमैन के बच्चे हैं और जो अफसर बैठे हैं उनके बच्चों के लिए यह कारगर स्कीम है। तो यह इतना दोषपूर्ण है। मैं मान्यवर योगी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल इस नियम को रद्द करके यह नियम करे कि अब हमने 2 पेपर ले रखे हैं, एक तो CTET है जो केंद्र का होता है, दूसरा हमारा है UP टेट और तीसरा सुपर टेट। 3 पेपर देने के बाद भी जब भी काबिलियत कहाँ रहा है, आपको यह लग रहा है कि यह आदमी अनपढ़ है, गंवार है, ये नहीं पढ़ा पाएगा। 2 पेपर देने के बाद भी आदमी को यह समझ रहा है कि ये पढ़ा नहीं पाएगा। मैं पूछना पाता हूँ, जिनके अभी 2011 में ये नियम लागू है, कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा स्कूल में, इंटर में, तो उसके नंबर अधिकतर 70 ऊपर आते हैं, 60 तो किसी के कम से कम नहीं है। तो उनके जो हाई स्कूल में जब 70, 80% नंबर आएंगे तो उनकी एकेडमिक मार्क तो अच्छी होगी। और जो हमारे पुराने हैं बच्चे, जो हम जैसे एजड हो गए हैं 30 के 32 के, उनके नंबर जो वैसे आते थे, मैं अपनी पूरी मेहनत से पास हो रहे हैं, तो उनकी एकेडमिक मार्क कम है। अगर रोजगार देना चाहते हो तो सरकार जो इस आधार पर दे, या तो परीक्षा के आधार पर करे, अन्य एकेडमिक मार्क के आधार पर प्राइमरी लेवल की टीचरों की भर्ती होनी चाहिए। फिर हमसे जो है सुपर टेट और UP टेट के आधार पर फीस क्यों लेते हो? जनरल की फ़ीस 1000 है और SC की फ़ीस है 500 रुपये, तो ये फीस क्यों लेते हो आप? फिर तो आप हमें जो है देश के लिए आय का स्रोत मानते हो। अगर हमने सभी 70,000 से करीबन, हमारी इतनी जनसंख्या करीबन बता रहा है कि पूरे देश की आय का हम चलाते हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 1 करोड़ लोग फार्म भरते हैं, उनकी फ़ीस है 1000, तो आप अनुमान लगा कितने पैसे बांटते हैं। अगर हम बेरोजगार आदमी जो फार्म भरते हैं 30-35 साल तक हम देश के लिए कमाते हैं। क्यों? इसलिए कमाते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं, कोई फार्म निकल गया, मजदूरी करके उसके फार्म की फ़ीस भरते हैं और उसके एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं, फ़ीस और जैसे किराया भी देते हैं हम, वहाँ पर हम खाना भी खाते हैं, वापस भी आते हैं।
तो मेरा मानना है अब योगी साहब इसे तत्काल में ले, ताकि जो हमें रोजगार मिल सके और हमारे घर को भी शांति मिल सके कि मेरे बच्चों का रोजगार लग गया। आज मेरी मेहनत पूरी हो गई है, मैंने दिन रात करके अपने बच्चों को पढ़ाया था, शायद आज मुझे इसका फल मिल गया है। आपको मिला नहीं मतलब रोजगार? नहीं मिला, नहीं मैंने प्रयास, मैंने सीट 8 भी पास कर रखा है, लेकिन क्या एकेडमिक मार्क हमारे कम है, उससे हम पीछे हट जाएंगे। मेरे नहीं, पूरे ग्रामीण क्षेत्र की यही हालत है पुराने वाले बच्चों की। तो हम चाहते हैं कि ये नियम जल्द से जल्द चेंजिंग हो, और इसलिए मैं पूरे यूपी में इसे प्रचार करने के लिए जाऊंगा। ये हकीकत में बता रहा हूँ, मजदूर का लड़का, पिताजी मेरे सर पर नहीं, माता भी गुजर चुकी है, 3 भाइयों की शादी हो रही है, मैं गरीब हूँ और मेरे पास जेब में एक भी पैसा नहीं है, लेकिन साइकिल से हिम्मत है कि पूरे यूपी में जाऊँगा, और नहीं हुआ तो भीख मांग कर खाऊंगा, लेकिन योगी तक अपनी बात पहुँचानी है। अगर आप लोग मेरी ये बात योगी तक पहुँचा दे तो उनके दिमाग में यह बैठे कि यह बात गलत है, ये नियम गलत है, आप इसको चेंजिंग करें। तो भाई जनता से अनुरोध है इनकी बात योगी तक पहुंचनी चाहिए, और इसकी वीडियो ने ज़्यादा कमेंट करिए और सपोर्ट करिए। क्या नाम भाई? नीरज कुमार। मेरा नाम मास्टर नीरज कुमार है। दूसरी बात, सरकार ने जो अभी स्कीम लागू की है जिसमें हमारा जयंत चौधरी जी धरना दे रहे हैं, अग्निपथ वीर योजना, 4 साल की नौकरी लागू कर दी। 4 साल के बाद ये रिटायर होने के बाद परिपक्व हो जाएंगे, हथियार किसी भी हथियार को चलाने के लिए परिपक्व हो जाएंगे। अब 40,000 की भर्ती होगी, एक 40,000 में तो आप लगाइए 10,000 लोग अस्थायी रूप से रख दिए जाएंगे। 30,000 लोग क्या करेंगे? उनकी तो शादी नहीं होगी। कोई भी माँ बाप अपनी लड़की को ऐसे आदमी से शादी करने को तैयार नहीं होगा जो 4 साल की नौकरी करता हो। इससे तो अच्छा मैं सोचें कि हम ऐसे लड़के के शादी करें जो लड़का हाथ का दस्तकार हो, कोई फर्नीचर का काम जानता हो, वेल्डिंग का काम जानता हो, कार सुधारना जानता हो, मोटरसाइकिल सुधारना जानता हो। उससे बेहतर वे सोचें कि हमें इससे अपनी लड़की की शादी उससे कर देनी चाहिए। अब ये क्या करेंगे? ये जिनकी शादी हो रही है उनकी पत्नी को देखा करेंगे, और ये देख रहे हैं कुछ अच्छी नज़रों से, जिनकी घरवाली में कहा कि तुमने मुझे मेरी पत्नी को बुरी नज़रों क्यों देख रहा है, तो आपस में लड़ाई होगी, आपस में लड़ाई होगी तो पुलिस केस होगा, पुलिस केस होगा तो क्या होगा? अव्यवस्था फैलेगी। दूसरी बात, जब इनके पास पैसे नहीं होंगे और इनके कमाई का साधन जो 4 साल की वो नौकरी बंद हो गई, और 4 साल में इन्होंने अपना शरीर ऐसे अनुकूलित कर लिया कि हमें मजदूरी नहीं करनी, ना हम ईंट का काम कर सकते, ना हम फावला बजा सकते, भारी काम इनसे नहीं होगा। और मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है भारी काम में, तो क्या काम करेंगे? चोरी करेंगे। इन पर हथियार उठाना आता ही, ये गैंग बनाकर जो शरीफ लोगों को सताएंगे, लूटपाट करेंगे। तो ये सारी घटनाएं, जो लूटपाट की भी घटनाएं घटेगी, रेप की भी घटनाएं बढ़ेगी, एक समाज में एक नई तरह से क्रांति आ जाएगी, जो क्रांति समाज के हित में नहीं होगी, विनाशकारी होगी। तो मैं माननीय मोदी साहब से कहना चाहता हूँ, आप पढ़े लिखे हो और प्रधानमंत्री भी हो, एक आदमी से सरकार नहीं चलती। अगर आप ये नियम को हटाकर परमानेंट रख देंगे। दूसरी बात देखिए, जब भारत पर किसी देश का आक्रमण होगा तो ये 4 साल वाले कहेंगे मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, हथियार वो उठाऊंगा जो 20 साल से वो नौकरी कर रहा, वो कहेगा भाई मैं क्यों जान दूँ, 4 साल की नौकरी में अपनी जान नहीं देने का, 4 साल के बाद तो मैं रिटायर हो जाऊँगा। तो ऐसी गहमा गहमे में ना वे 20 साल वाले हथियार उठाएंगे, ना 4 साल वाले हथियार उठाएंगे, तो क्या होगा? विदेशी सैनिक हमें कब्जे में ले लेंगे, हमारी आर्मी कब्जे में हो जाएगी, हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। ये 4 साल वाली नौकरी हमें गुलामी की ओर देकर लिए। तो मैं भारत की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि 4 साल की नौकरी का विरोध करें, ये देश पे खतरा है। अगर आपने इसका विरोध किया और इसको हटा दे तो देश सुरक्षित है। अगर 4 साल की नौकरी करने वाला नहीं सोचेगा 4 साल की नौकरी क्यों करूँ, दे क्यों तोड़वाऊँ, मुझे ट्रेनिंग में 4-4 बजे उठाएंगे, मेरे कोड़े मारेंगे, मुझे माधी की गाली भी देंगे। ऐसी गाली सुनने से बेहतर है 500 की मजदूरी यहीं कर लूँगा, आसपास के क्षेत्र मुझे 500 की मजदूरी मिल जाएगी, मैं 500 की मजदूरी करूँगा। और कोई मुझे मजदूरी सोच कर जो 500 की डेली कमा रहा हूँ, कोई आप नहीं है। लड़की वाला बाप सोचेगा चलो बढ़िया लड़का, अपनी लड़की का हाथ भी दे देगा, बच्चे भी हो जाएंगे, वो खुशपूर्वक यहाँ ज़िंदगी बिताएगा और शिष्ट नागरिक बनकर रहेगा। तो 4 साल की नौकरी मेरे विचार से खतरनाक है। माननीय मोदी साहब, अगर युवा को आप चाहते हैं, आपसे दिल से चाहते हैं, देश का सम्मान करना चाहते हैं, तो आप 4 साल की नौकरी बंद कर इनको जो अस्थायी रूप से नौकरी पर रखे। मैं मानता हूं कि युवाओं को जो हथियार चलाने में सक्षम होना है, वे फुर्तीले होते हैं, देश की सेवा में बेहतर तरीके से करते हैं।
अगर 4 साल की नौकरी के बाद इन्हें किसी और दूसरे विभाग में भेजो, फिर 4 साल की नौकरी के लिए फिर रखो, पुलिस में रखो, लेकिन इनकी नौकरी 4 साल नहीं करनी चाहिए। इससे देश और समाज और परिवार में टूटेंगे और समाज भी टूटेगा, समाज में एक तरह का बिखराव होगा। एक पूंजीपति लोग बढ़ जाएंगे क्योंकि वे लीज पर नहीं ठेके पर लेंगे न सैनिकों को। पहले प्राचीन जो अभी अंग्रेजों की नीति बताऊंगा, अंग्रेजों में भाड़े के सैनिक आए थे यहाँ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में, वे अपने साथ भाड़े के सैनिक लेकर आए। उन भाड़े का सैनिकों का मतलब था कि मैं जो एजिड लोग को निकाल दिया अपने देश में रखा सुरक्षा के लिए, और जो नवयुक्त है 16-16, 17-17, 18 साल के 25 साल के लड़कों को यहाँ पर लेकर आए। और हमारी सेना में थे पूरे मिक्सर थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। और जब उन्होंने हम पर आक्रमण किया तो हम गुलाम हो गए, क्योंकि हमारे पास बूढ़े लोगों ने हथियार के दिए, में इतनी देर तक लड़ नहीं पाए। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक हम पर हावी हो गए। मैं मानता हूँ कि इससे सेना मजबूत होगी, लेकिन सेना को मजबूत करने के साथ साथ आप देश के हित में भी सोचें। हम कहते हैं कि आप 5 साल की नौकरी सेना में दो, लेकिन इन्हें सिविल में भेज दो। 5 साल के बाद आप सिविल में भेज दो, सिविल की नौकरी करेंगे ये, लेकिन नौकरी होनी चाहिए सरकारी, ताकि जो गरीब घर का बच्चा जब नौकरी करने जाए उसके माँ बाप को लगे हाँ मेरे घर में कुछ है, मेरे घर में जवान लड़की है, मेरा लड़का नौकरी पर चलेगा, मैं अपने लड़की की शादी कर सकता हूँ। आप बताइए, एक भाई अपनी बहन की शादी कैसे करेगा? उसको अपनी बुआ के यहाँ छुजक भी देना है। अरे हमारे हिंदू रीति रिवाज में जो है करीबन सावन के महीने में कोतली भी जाती है, और जाटों के यहाँ पर जो होली के त्यौहार के दिन भी गोत ली जाती है। हर तीसरे महीने हमारे यहाँ त्यौहार वगैरह आते रहते हैं। ऐसे मोमडन भाइयों के बताऊँ कि ईदगट में ईद दी जाती है और बहुत से प्रोग्राम होते हैं। और जैसे हमारी बहन या उसका कोई बच्चा होता है तो हम उसको छुचक बेचते हैं, कम से कम 50-60 हज़ार खर्चा होता है। वो खर्चा गरीब आदमी कहाँ से करेगा? फिर तो हम साहूकार से कर्जा लेंगे और साहूकार के गुलाम हो जाएंगे। भाई पढ़े लिखा आदमी बोल सके इतनी देर तक ना, मतलब पूरा बायोडाटा बताया दिया ना भाई ने। भाई साहब इसकी बातों से आप कितने सहमत हैं? भाई साहब नीरज, आपकी तो शादी होगी कि नहीं हुई? मेरी शादी अब तक नहीं हुई। मुझे लगता है कि माननीय मोदी साहब, योगी साहब मुझे कुंवारा ही रखेंगे। रियल में बता रहा, शादी वाले आते हैं कि पढ़ लिया, MSc BEd कर रखा, कहते हैं कि पढ़ तो बहुत लिया पर सरकारी जॉब नहीं है। MSc BEd कर रखी है फिर भी कुंवारा फिर छोड़ा है। कुंवारा इसलिए कि पुख्ता रोजगार नहीं है। ट्यूशन को हमारे यहाँ रोजगार नहीं मानते हम केवल चाहते हैं कि इस देश की सेवा करें, देश की सेवा टीचर बन करके टीचर बन। अब काम कैसे चल रहा है आपका? अब बिल्कुल नहीं, कंगाली में जीवन है। मेरे जीजा जी मेरा खर्चा उठाते हैं, लेकिन जज्बा है कि मैं इस योजना को फेल करवा करूँगा। अग्निपथ योजना भी फेल होनी चाहिए और ये हमारी योजना में चेंजिंग होना चाहिए। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज का। आ जा, हाँ इस तरफ आ जा एक बार सर। ये भाई नीरज था, साइकिल पे चल रहा है अपना आंदोलन लेकर के। ये क्या कर भाई, साइकिल पे चल रहा है, अरे पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने का इरादा। उत्तर प्रदेश में जाऊंगा, योगी को जगाऊंगा। वाह जी वाह, क्या बात है भाई। इसकी बात तो कितने सहमत हो आप? कमेंट बॉक्स में भाई का पूरा सहयोग करना है, योगी तक इसकी बात पहुंचानी है भाई। धन्यवाद। एक बात नहीं, ऐसी 1 लाख बात तक गया सर।